मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों, मेरे साथ अभी है जाने माने फेमस अधिवक्ता दिलीप सर। क्योंकि सर आप एडवोकेट हैं, तजुर्बा बहुत है सर, और आप ही लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो आज मैं इनसे सारा कुछ जानूंगा, क्या बीएड शामिल होंगे, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, कभी एसएलपी को ट्रांसफर किया जाता है, कभी राज्य सरकार के द्वारा विड्रा किया जाता है, और क्या फैसला हुआ और आगे क्या होने वाले हैं। क्योंकि सर आप ही लोग केस को लड़ते हैं, तजुर्बा बहुत है सर आप लोग को। तो क्या होने वाले हैं, सुनने में आ रहे हैं सर कि जो अगला सुनवाई होने वाले हैं 20 तारीख को सुनवाई होंगे, यही 20 अक्टूबर को, और ये 5 बेंच में जाने वाले हैं। तो सर क्या सारा मैटर हुआ था, क्या हुआ था जो भी 13 तारीख को हुआ, चाहे तो फिर जो बिहार गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा था, तो सारे मैटर पे क्या हुए मैं समझना चाहता हूं। तो मेरे जितने साथी हैं, सारा चीज क्लियर करने से पहले मेरा एक थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन प्रेस कर लिया करें, सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता आप लोग का, लाइक करने से पैसा नहीं लगता है, बस जो मेहनत करते हैं हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो जानकारी है, जो सही चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जजमेंट है, वो आप तक क्लियर तरीके से पहुंच पाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सारे जगह शेयर कर दीजिएगा। क्या बीएड शामिल होगा कि बस ऐसा ही चल रहा है? कुणाल जी, आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैटर बिहार जो चल रहा है, बिहार में शिक्षक बहाली की, उसमें बीएड और का भी और बीटीसी दोनों का जो है बहाल कंबाइंड रूप से आवेदन लिया गया था तो बहाली के लिए, और दोनों को कंबाइंड रूप से एग्ज़ाम भी लिया गया है। इस खेल के मैदान में उतर गए हैं, और अब कोई कहे कि प्लेयर बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। रेस के बीच में घोड़ा नहीं बदला जाता है। जो घोड़ा रहेगा, अब चाहे वो रेस जीतेगा या हारेगा, उसी घोड़े को रखना है, ना कि घोड़े को बदलना है रेस के मैदान में। तो ये अगर ऐसी बात होती है तो ये तो रेस के मैदान में घोड़ा बदलने जैसा होगा, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए, बिहार सरकार जो वापस ली है, तो बिहार सरकार के जो हैं वो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पीके साही साहब हैं, और पीके साही साहब जो हैं वो ले लिए हैं इस आधार पे कि ये सुनवाई के लिए जो है वो डबल बेंच में था, और उस डबल बेंच में जो है सुंदरेश साहब और बोपन्ना साहब दो जजों की बेंच थी, और वो चाह रहे थे, उनका कहना था कि इस केस को हम जो है वो अनिरुद्ध बोस जो पहले के जस्टिस थे, जिन्होंने राजस्थान का जजमेंट दिया था, उन्हीं के पास भेज देंगे। तो यहाँ आवेदक के वकील लोग जो हैं उनका कहना है कि भाई राजस्थान का मामला जो है बिहार के मामला से बिल्कुल भिन्न है। राजस्थान ने बहाली ही निकाला था इस आधार पे कि हमको केवल जो है लेना है बीटीसी वालों को, बीएड वाले को लेना ही नहीं है। तो उनका तो मामला ही था, तो सरकारें क्लियर कर दिया था कि हमको नहीं लेना है, हम जो है केवल हमको लेना है बीटीसी वाले को, बीएड वाले को नहीं लेना है। तो उस आलोक में जो है वो अनिरुद्ध बोस साहब, जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने फैसला दिया था कि भाई वहाँ पे राजस्थान में नहीं होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत देखा जाएगा छत्तीसगढ़ में। जब छत्तीसगढ़ की मामला आया तो छत्तीसगढ़ में बेंच में जब सुनवाई हुई तो वो जस्टिस साहब, यही बोपन्ना साहब थे, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, चूंकि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है इसलिए प्रक्रिया चलेगी, और वो हाई कोर्ट में जो निर्णय होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसको बीच में रोका नहीं जा सकता है। खेल कर जब शुरू हो गया तो खेल के मैदान से किसी प्लेयर को बदल के दूसरे प्लेयर को नहीं लाया जा सकता है। जो प्लेयर है एकादश में शामिल वही खेलेगा, चाहे हारेगा या जीतेगा। तो वैसी परिस्थिति में जो है वही सेम मैटर बिहार में भी है सर। बिहार में भी सर नोटिफिकेशन आ चुका, फॉर्म भरा चुका सर, और ये जजमेंट आने से पहले 11 तारीख को जजमेंट आया, उससे पहले ही बिहार में भी सेम मैटर थे। तो ये छत्तीसगढ़ की तरह मैटर हैं, तो वो भी मैटर को वहाँ पर लेके जाया गया। तो वो मैटर लेके जाया गया तो जज साहब बोले कि वो फ्रेश मैटर में सुनूंगा, चाहे तो केस को विड्रा कर ले। देखिए, ऐसा है कि बिहार का मामला सेम इज द केस विद द छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में जो मामला था वही बिहार में भी है। बिहार में भी है कि ये सब जो केस मुकदमा हुए उससे पहले जो है बिहार सरकार वैकेंसी निकाली, उससे पहले फॉर्म फिलअप हो गया, और उसके बाद एग्जाम भी हो गया, और जब रिजल्ट की स्थिति आई है रिजल्ट देने की, अब इस स्थिति में जो है इस बहाली को बैक नहीं किया जा सकता है। जो बहाली निकल गई, पहले निकल गई है, उस बहाली को बैक नहीं किया जा सकता, विधिवत नहीं किया जा सकता है। रही बात बिहार सरकार की, अगर केंद्र सरकार नहीं भी चाहे तो चूंकि राइट टू एजुकेशन का जो जहां तक बात है, तो आर्टिकल 21 में स्पष्ट है कि बिहार के कार्य के लिए बिहार को जो बहाली करनी है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, वो बिहार का पर्सनल मामला है। केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय होगा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी होगा, उसमें निर्णय भले बिहार सरकार नहीं लेगी, लेकिन जो बिहार सरकार का बीएड का करना है, बीटीसी की बहाली करना है, इसमें बिहार सरकार निर्णय लेने में सक्षम
स्वयं सक्षम है कि वो इसको बीएड वाले को इसमें रखेगा कि नहीं रखेगा। तो जब आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार खुद चाह रही है कि इसको रखेंगे, तो बीएड वाले को इससे हटाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सर ऐसे में सर जो है मीकू पाल जी और वो दीपांकर गौरव जी के द्वारा भी 13 तारीख को केस फाइल किए गए थे। उस केस में भी जो है भूपन्ना जी के पास जो अनिरुद्ध बोस जी के पास ट्रांसफर करने का बात चल रहा था, वही भूपन्ना सर ही लड़ रहे थे, जज थे वही, और उन्हीं के समक्ष ये सारा कुछ हो रहे थे, जो कि जो एडवोकेट थे वही लड़ रहे थे। तो सर वहाँ पर क्या मैटर हुए, जो ट्रांसफर का बात चल रहा था, अब तमाम सारे मैटर चले तो वहाँ पर क्या हुआ सर? वहाँ पर क्या लग रहे हैं, क्या स्थिति स्पष्ट हो पा रहे हैं बीएड के लिए? जैसे ऐसा है कि ये जो डबल बेंच में सुंदरेश साहब का और भूपन्ना साहब का ये डबल बेंच में मामला चल रहा था। इनका अपना राय था कि हम इसको जो है अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही भेज देते हैं। तो आवेदकों का कहना है कि चूंकि बिहार का मामला जो है वो राजस्थान के मामला से भिन्न है, यस सर, और वो जो है अपने ऑर्डर को भी रिव्यू करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार जो कोर्ट अपना आदेश निकाल देते हैं वो अपने आदेश को रिव्यू करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में वहाँ भेजना जो है न्याय संगत नहीं होगा। तब जो है बोस साहब जो हैं और सुंदरेश साहब, ये दोनों ने मिलके इस मामला को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया कि भाई अब जो है स्थिति जब इस तरह की है तो अब चीफ जस्टिस ही इसमें जो है वो बेंच बना के इसका निर्णय करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस भी एक सदस्य होंगे, या फिर वो अपने 3 मैन कमेटी बनाएंगे, 5 मैन कमेटी बनावेंगे। सर सुनने में तो आ रहा है सर कि 5 बेंच का रहेगा सर, सुनने में आ रहा है 5 बेंच का रहने वाले हैं सर, तो क्या लगता है स्थिति 5 बेंच में क्लियर होगा? अब देखिए ऐसा है कि 2 बेंच का है, 3 बेंच में भी जा सकता है, 5 बेंच में भी जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जा सकता है। ये तो चीफ जस्टिस पे निर्भर करता है, ये उनके क्षेत्राधिकार का है, वो जिस बेंच से चाहे करवा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो है सर्वे सर्वा है, और वो जिस बेंच को चाहेंगे कि 5 बेंच, 3 बेंच या फुल बेंच, तो वो करवा सकते हैं निर्णय। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बीएड वालों को इसमें शामिल होने का पूरा भरोसा है, चूंकि इस मुकदमा को न तो बोपन्ना साहब ने और न तो किसी न्यायाधीश ने इसको खारिज नहीं किया है। वो मुकदमा तो चल रही है, मुकदमा दाखिल किया है, मुकदमा को जो है एडमिट भी किया गया है। अब रह गई बात कि यहाँ नहीं, इस बेंच में नहीं होगी, उस बेंच में होगी। तो ये मामला अभी विचाराधीन है, और ऐसी स्थिति में बीएड वालों को कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें उनकी बहाली नहीं होगी। बीएड वालों के लिए जो है वो अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी उनकी। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, बिहार वाले मैटर में सर सारा जो पेज फंस रहा है सर वो रिजल्ट को लेकर हो रहे हैं सर। रिजल्ट में बताया जा रहा था 15 तारीख को, आज भी बोले जा रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे सारे का, पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्लियर नहीं हो पाएगा, बिहार सरकार अब SLP भी लगाया था, वापस भी ले लिया गया, तो जब तक वहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक रिजल्ट क्या लगता है सर जारी नहीं होंगे? क्या लगता है, क्योंकि रेगुलर लेटर निकाले जाते हैं, छुट्टी रद्द किए जाते हैं सर, तो क्या लगता है सर? देखिए अब तो बिहार सरकार जो है से अभी दो राह पे है। अब देख रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी देखें कि अपने अनुसार हम अपना जो है से राज्य में बहाली कर दें, यह स्थिति उनका विचार विमर्श में इसमें चल रहे हैं। तो बिहार सरकार जो है से रिजल्ट अगर निकालती है तो हमको लगता है कि दोनों का रिजल्ट निकलेगा। यस सर, इसका भी निकलेगा, बीएड वालों का भी और बीटीसी वालों को, ये दोनों का रिजल्ट निकलेगा। और चूंकि बहाली जो निकाली गई है वो बाइफरकेट नहीं निकाला गया कि इतना पोस्ट बीटीसी का है और इतना बीएड का है, वो दोनों के कंबाइंड जो है वो पोस्ट जोड़ के जो है 1,70,000 समथिंग जो है वो बहाली निकाली गई है, और इसमें दोनों की भागीदारी है। अब रह गई कि कितना भागीदारी इसकी है, कितना है, दोनों स्टूडेंट्स कितने हैं, वो तो देखना बिहार सरकार का काम है कि दोनों का संख्या कितना है। यह संख्या तो का आंकड़ा तो सरकार के पास ही होगा कि बीएड वालों को कितनी संख्या है और बीटीसी वालों की संख्या कितना है। लेकिन यह निश्चित है कि अभी बीएड वालों के लिए रास्ता जो है कहीं से बंद नहीं हुआ है, न तो सुप्रीम कोर्ट से और न बिहार सरकार के स्तर से। बिहार सरकार सर पक्ष में ही है सर, पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप लोग जाकर केस को लड़ते भी हैं, तो सर आपको तजुर्बा है सर, आप एक्सपर्ट हैं सर, क्या लगता है ये बीएड को शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो जो जजमेंट है 11 तारीख को उसमें प्रोस्पेक्टिव लागू होंगे या फिर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे सर? क्या लगता है सर, वो आप एक्सपर्ट हैं तो उसके बारे में क्लियर कर दें, क्या बीएड शामिल होंगे कि नहीं होंगे? मैं सीधा जानना। देखिए इसको तो हम कई बार आपको क्लियर कर चुके हैं, आज भी हमने कहा है कि कोई भी चीज जजमेंट जब आता है उसके बाद से वो लागू होता है, उसके पूर्व के मामला पर लागू नहीं होता है। चूंकि ये बिहार की बहाली पूर्व का मामला है, ये पूर्व से चल रही है, इसलिए इस पर वो जजमेंट लागू नहीं होगा। यस सर।
तो आप लोग जैसा कि सुने अभी जो एडवोकेट दिलीप सर हम लोग को सारा चीज़ क्लियर कर दिए कि वही प्रोस्पेक्टिव लागू होंगे, यानी कि 28/6/2018 को जो बच्चे देखते हुए तैयारी किए थे वो सारे लोग शामिल होंगे। और इनके तरफ से ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर चल रहा है बीएड वालों के मतलब बीएड वालों के पूरी तरीके से पक्ष में है और बीएड वालों को जीत अवश्य मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, और भी जो डाउट होंगे और भी जो चीज़ें होंगे, क्योंकि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो वो चीज़ को भी लेकर मैं उनसे सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो हर एक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें।